Good morning, children. Hope you all are doing fine. Today we are going to start our revision for CT. That is आपके जो सोशल साइंस की CT है वो नेक्स्ट वीक में है, दैट इज़ 4 सितंबर। तो उसी से रिलेटेड मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपनी CT की रिविज़न आज से ही शुरुआत कर दें। तो उसी से रिलेटेड मैंने आपको CT के लिए जो सिलेबस प्रोवाइड की है वो है चैप्टर 2 ज्योग्राफी, दैट इज़ ग्लोब्स एंड मैप्स, द ग्लोब एंड मैप्स। तो हम सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे, फिर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, और मैं आप लोगों को हर एक क्वेश्चन आंसर को एक्सप्लेन भी करूँगी। सो स्टूडेंट्स प्लीज़ फॉलो दिस वीडियो। द बेस्ट मॉडल ऑफ अर्थ इज़ ग्लोब। तो पहला क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का है, द बेस्ट मॉडल ऑफ द अर्थ इज़ ग्लोब, जस्टिफाई। हमें इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। तो आंसर है, इट शोज अस दैट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड आर सर्कल्स एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड आर सेमी सर्कल्स। तो ग्लोब हमें दिखाते हैं कि जो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड हैं वो सर्कल्स हैं एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड सेमी सर्कल्स हैं। द डिस्टेंसेस एंड डायरेक्शंस आर शोन ऑन द ग्लोब। तो सेकेंड पॉइंट में हमने जाना कि जो डिस्टेंसेस और जो डायरेक्शंस हैं वो दिखाए गए हैं ग्लोब में। सेकेंड क्वेश्चन, डिफाइन अ मैप। मैप को हमें डिफाइन करना है। मैप इज़ अ फ्लैट ड्राइंग रिप्रेजेंटिंग द होल अर्थ और पार्ट ऑफ एन एरिया ऑन फ्लैट सरफेस। तो मैप बेसिकली एक फ्लैट ड्राइंग है जो रिप्रेजेंट करते हैं होल अर्थ को या फिर किसी भी एरिया के पार्ट को ऑन अ फ्लैट सरफेस, एक फ्लैट से सरफेस में, उसे कहा जाता है मैप। क्वेश्चन नंबर 3, विच कलर वुड यू यूज़ टू शो द फॉलोइंग ऑन अ मैप। तो हम कौन से कलर का इस्तेमाल करेंगे इन फॉलोइंग चीज़ों को दिखाने के लिए मैप में। सबसे पहला माउंटेन्स, सेकंड लेसर डेप्थ ऑफ वाटर। माउंटेन्स को दिखाया जाता है वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन कलर से। लेसर डेप्थ ऑफ वाटर, अ लाइट ब्लू कलर शोज अ लेसर डेप्थ ऑफ वाटर। लाइट ब्लू कलर का इस्तेमाल किया जाता है लेसर डेप्थ ऑफ वाटर को शो करने के लिए। फोर्थ क्वेश्चन, राइट एनी 3 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अ मैप। हमें 3 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अ मैप के बारे में लिखना है। आंसर, सबसे पहला टाइटल, सेकंड डायरेक्शन और स्केल। ये 3 सबसे बेसिक एलिमेंट्स होते हैं मैप के। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर कन्वेंशनल साइंस। कन्वेंशनल साइंस क्या होते हैं। आंसर, a map uses symbols to show different features. These symbols has fixed meanings. They are called conventional signs. तो मैप में यूज़ किया जाता है काफ़ी सारे सिम्बल्स का जो शो करते हैं अलग अलग फीचर्स। तो ये सिम्बल्स के फिक्स्ड मीनिंग्स होते हैं और उन्हें कहा जाता है कन्वेंशनल साइंस। मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 7, मैप्स आर नॉट एक्यूरेट एज द ग्लोब, गिव रीज़न। मैप्स उस तरीके से एक्यूरेट नहीं हो पाते हैं जैसे कि ग्लोब, गिव रीज़न। आंसर, रीजन्स आर, सबसे पहला द शेप एंड साइज ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस, यानी कि जो शेप एंड साइज है कॉन्टिनेंट्स की एंड ओशियंस की, जिसको दिखाया गया है ग्लोब में। सेकेंड रीज़न, द डिस्टेंसेस एंड द डायरेक्शंस आर करेक्टली शोन ऑन द ग्लोब। जो डिस्टेंसेस हैं और डायरेक्शंस हैं उन्हें करेक्टली शो किया गया है ग्लोब में। तो सबसे पहला रीज़न हमने क्या जाना, जो शेप एंड साइज़ है कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस की, उसे शो किया गया है ग्लोब में। और सेकंड, जो डिस्टेंसेस हैं एंड डायरेक्शंस की, उसे भी करेक्टली शो किया गया है ग्लोब में। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ मेंट बाय द स्केल ऑफ द मैप। स्केल ऑफ द मैप का क्या मतलब होता है। आंसर, a scale is the ratio between the actual distance on the ground and the distance shown on the map. तो स्केल होती है रेशियो, यानी कि जो रिलेशन बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस, जो कि वाकई जो डिस्टेंस होती है ग्राउंड में, और जो डिस्टेंस दिखाया गया है मैप में, इन दोनों के बीच का रिलेशन होता है, दैट इज कॉल्ड स्केल। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9, स्टेट एनी डिफरेंस बिटवीन अ मैप एंड अ स्केच। तो हमें डिफरेंस बतानी है मैप एंड स्केच के बीच में। मैप इज़ अ फ्लैट ड्राइंग रिप्रेजेंटिंग द होल पार्ट ऑफ एन एरिया ऑन अ फ्लैट सरफेस। तो मैप बेसिकली एक फ्लैट ड्राइंग होती है जो कि रिप्रेजेंट करते हैं
पूरे पार्ट को ऑफ एन एरिया, किसी भी एरिया के पूरे पार्ट को एक फ्लैट सरफेस में। स्केच क्या होता है? स्केच एक फ्री हैंड ड्राइंग होती है जिसे ड्रॉ किया जाता है, जिसे ड्रॉ किया जाता है बिना किसी स्केल की मदद लिए। यानी कि स्केच को फ्रीली बनाया जाता है, ड्रॉ किया जाता है, और ये ड्राइंग स्केल के अकॉर्डिंग नहीं होती है, यानी कि स्केल के मुताबिक नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 10, नेम द 4 कार्डिनल डायरेक्शंस। हमें नेम करना है 4 कार्डिनल डायरेक्शंस को। आंसर, द 4 कार्डिनल डायरेक्शंस आर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो 4 कार्डिनल डायरेक्शंस हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। अब हम आगे बढ़ते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मैप्स ओवर ग्लोब। क्या क्या एडवांटेजेस हैं मैप्स के कंपेयर टू ग्लोब के? आंसर, एडवांटेजेस आर, सबसे पहला, मैप्स आर इजी टू कैरी देन अ ग्लोब। मैप्स बहुत ही आसानी से कैरी किया जा सकता है कंपेयर टू ग्लोब। सेकेंड, अ मैप गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन देन अ ग्लोब। और मैप हमें ज़्यादा जानकारी देते हैं कंपेयर टू ग्लोब। थर्ड, वी कैन शो ऑल द डिटेल्स ऑन मैप बट कांट शो ऑन ग्लोब। हम सारी डिटेल्स को शो कर सकते हैं मैप में, बट हम ग्लोब में सारी डिटेल्स नहीं शो कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द बेसिक कैटेगरीज ऑफ मैप्स। आंसर, कैटेगरीज आर, नंबर 1, फिजिकल मैप, द मैप showing the physical features of the earth like mountains, plains and etc. इसे कहा जाता है फिजिकल मैप। जो मैप्स शो करते हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ जैसे कि माउंटेन्स, प्लेन्स एक्सेट्रा, उन्हें फिजिकल मैप बोला जाता है। सेकेंड, पॉलिटिकल मैप, जो मैप्स शो करते हैं बाउंड्रीज और एरियाज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स, उन्हें कहा जाता है पॉलिटिकल मैप। मूविंग अहेड, थीमेटिक मैप्स, these are the maps that show particular features such as types of weather, rainfall, wildlife etc. तो ये उस तरीके के मैप्स होते हैं जो पर्टिकुलर फीचर्स जैसे कि टाइप्स ऑफ वेदर, रेनफॉल एक्सेट्रा, इन सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ नोट ऑन डायरेक्शन एज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ मैप। तो अब हमें एक नोट लिखना है डायरेक्शन एज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ मैप से रिलेटेड। आंसर, ऑन अ मैप द नॉर्थ इज इंडिकेटेड अपवर्ड्स एंड साउथ इज डाउनवर्ड्स। तो मैप में नॉर्थ हमेशा इंडिकेटेड यानी कि शो किया जाता है अपवर्ड्स और साउथ को डाउनवर्ड्स। द ईस्ट इज इन राइट, ईस्ट होता है राइट की तरफ, एंड वेस्ट टू द लेफ्ट, तो वेस्ट होता है लेफ्ट की तरफ, वेस्ट होता है लेफ्ट की तरफ। These 4 directions are called cardinal directions. इन चारों डायरेक्शंस को बोला जाता है cardinal directions. Question number 4, explain the importance of color in a map. हमें एक्सप्लेन करना है importance of colors एक मैप में। आंसर, importance of color in a map are, कलर की importance in a map इस प्रकार से हैं। सबसे पहला, colors can be used to show the height of land or depth of the seas. कलर्स को इस्तेमाल किया जा सकता है हाइट ऑफ लैंड या फिर डेप्थ ऑफ सी को शो करने के लिए। सेकेंड, शेड्स ऑफ ब्राउन का इस्तेमाल किया जा सकता है हाइट ऑफ लैंड एरिया को शो करने के लिए। शेड्स ऑफ ब्लू का इस्तेमाल किया जा सकता है डेप्थ ऑफ वाटर एरियाज को शो करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ मैप्स एंड प्लान्स। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ मैप्स एंड प्लान्स के बारे में हमें बतानी है। आंसर, इम्पॉर्टेंस ऑफ मैप्स, इट इज़ ईजी टू कैरी, मैप्स काफ़ी आसानी से कैरी किए जा सकते हैं। मैप्स हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं अबाउट अर्थ सरफेस, और हम मैप में सारी डिटेल्स को भी हम मैप्स में सारी डिटेल्स को शो कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लान्स, एक प्लान शो करते हैं स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल। तो प्लान बेसिकली क्या करते हैं, प्लान शो करते हैं स्मॉल एरिया को एक लार्ज स्केल में, ऑन लार्ज स्केल में। सेकेंड, प्लान शोज मेनी डिटेल्स ऑफ द स्मॉल एरिया, प्लान शो करते हैं काफ़ी सारी डिटेल्स एक छोटे से एरिया के। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एंड फॉर टुडेज रिवीजन वीडियो।
Please go through this video. Thank you.